Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome all of you to our study channel Kotiglia Study Zone. तो आज हम अपनी हिस्ट्री का 4th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है इन द अर्लीस्ट सिटीज़, यानी जो हमारी अर्लीस्ट सिटीज़ थी उनके बारे में हम जानेंगे कि उस टाइम पर किस टाइप के पीपल जो है वहाँ पर रहते थे, किस टाइप की जो क्रॉप्स वो उगाते थे, कैसे वो अपना लाइवलीहुड कमाते थे और किस तरीके से जो है किस टाइप की सेटलमेंट्स के अंदर वो रहते थे, हाउसेस किस तरीके से बने हुए थे, स्ट्रीट्स कैसी थी, कौन कौन से ऑक्यूपेशन वो करते थे। तो हम आज जो है इसके बारे में देखेंगे। तो मेनली यहाँ पर आज हम जो हड़प्पन टाइम की जो भी सेटलमेंट्स थी और जो हड़प्पा टाइम की जो सिविलाइजेशन थी उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए बात करें हम हड़प्पा की, तो ये साइट्स जो है लगभग 80 ईयर्स एगो जो है वो फाउंड की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, मतलब जो खुदाई वगैरह की गई। तो उसके अंदर देखिए कि 80 ईयर्स से पहले जो है इसकी खुदाई की गई थी, तब इस साइट्स को खोजा गया था। तो देखिए इसके अंदर जो ओल्डेस्ट सिटी जो है कॉन्टिनेंट की, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट की, वो सारी की सारी जो ओल्डेस्ट सिटी हैं वो इसके अंदर दिखाई गई हैं। सब कॉन्टिनेंट में हमारा जो है अफ़गानिस्तान वाला एरिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ये पूरा का पूरा एरिया जो है हमारा सब कॉन्टिनेंट के अंदर आता है। तो देखिए यहाँ पर जो है किसके एविडेंस मिलते हैं, ओल्डेस्ट सिटीज़, यानी जो हमारी पुराने टाइम पर एंशियंट टाइम पर जो सिटीज़ थी वो जो है यहाँ पर मिलती हैं। तो सारी की सारी जो यहाँ पर साइट्स हैं उनके अंदर क्या है, सिमिलर बिल्डिंग्स मिली हैं, सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग मिली हैं और इसकी वजह से जो है इसका नाम जो है वो हड़प्पन बिल्डिंग, हड़प्पन रखा गया है। अब ये नाम जो है हड़प्पा कहाँ से आया है, क्योंकि हमें जो है हड़प्पा सबसे जो ओल्डेस्ट सिटी थी, सबसे पहले जिसको फाइंड किया गया था वो हड़प्पा थी, जो कि रावी रिवर के बैंक पर थी। तो ये सबसे हमारी ओल्डेस्ट सिटी थी जिसको हमने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले फाइंड आउट किया था। तो उसके बाद जहाँ पर भी सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग्स और सेटलमेंट्स मिली, उन्होंने जो है उन सभी साइट्स को टोटल मिला के हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दे दिया। इसके साथ साथ जो है इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो है जो इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं इनके किनारे पर, यानी इनके बैंक्स पर ये फली फूली हैं। इसी वजह से जो है इनको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी नाम दिया गया है और इसके साथ साथ हड़प्पन सिविलाइजेशन भी नाम दिया गया है। सबसे पहले जो सिटी मिली थी उसका नाम हड़प्पा था और उसी के नाम जो है पूरी की पूरी सिविलाइजेशन का नाम रख दिया गया था। तो देखिए ये जो सिविलाइजेशन है, यानी ये जो सिटीज़ हैं वो डेवलप हुई थी वो अराउंड 4700 ईयर एगो पहले जो है ये डेवलप हुई थी, जबकि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट उसके बाद जो है ये सिटीज़ क्या हुई, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो गई, फिर जो है ये ज़मीन वगैरह के नीचे जो है ये दब गई। उसके बाद जो है इनको आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा अनर्थन किया, मतलब इनको जो है खोद कर फाइंड आउट किया गया अराउंड 80 ईयर्स एगो। तो देखिए अगर हम बात करें इंडस रिवर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडस रिवर है ये हमारी, और इसके साथ साथ देखिए इसकी ट्रिब्यूटरीज झेलम, चिनाब, रावी और ये ब्यास रिवर है जो यहाँ पर सतलज के अंदर जाकर मिल जाती है। तो ये देखिए ये जो हड़प्पा है वो रावी रिवर के बैंक पर आप देख सकते हैं। तो यही जो है सबसे पहले इस साइट की जो है खोज की गई थी और उसके बाद जो है बाकी की जो पूरी की पूरी सिविलाइजेशन थी जो इंडस रिवर के किनारे पर यहाँ पर इस एरिया के अंदर जो फली फूली है उसको हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर देखिए ये मोहनजोदारो है जो कि इंडस रिवर के बैंक पर है, यहाँ पर चंदुदारो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं सतकोकाहा और यहाँ पर देखिए धोलावीरा, सूरकोटड़ा और इसके साथ साथ लोथल, यहाँ पर देख सकते हैं राखीगढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर है, कालीबंगम ये राजस्थान के अंदर है। आगे देखिए घनवरीवाला ये जो है अपने पंजाब वाला एरिया है पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर ये मिलता है। और यहाँ पर जो आप लोथल और सूरकोटड़ा और ये साथ साथ में धोलावीरा जो है देख सकते हैं ये गुजरात के अंदर है, चंदुदारो ये पाकिस्तान के अंदर, ये बाकी साइट्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर है। तो देखिए कि इन सिटीज़ के बारे में स्पेशल क्या है, स्पेशल क्या फीचर्स हैं इनकी। तो देखिए जो सिटी थी वो मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, 2 और मोर पार्ट्स। मेनली जो है ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी। कुछ सिटी कहीं कहीं पर जो है हमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होने के भी
एविडेंस मिलते हैं तो कुछ सिटीज़ जो है वो 3 पार्ट्स में भी डिवाइडेड थी, लेकिन यहाँ पर जो मोस्टली मैनी जो सिटीज़ थी वो किसमें 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड थी। तो देखिए इसका जो वेस्टर्न पार्ट था, यानी जो ये मान लिया एक सिटी है, इसका जो ये वेस्टर्न वाला पार्ट है इसको सिटाडल बोला जाता है, और ये थोड़ा जो है हाइयर एलिवेशन पर होता था, मतलब एक ऊंचे से प्लेटफॉर्म पर होता था ये, और इस वजह से इसको सिटाडल बोला जाता था। और ये एरिया में स्मॉल होता था, छोटा होता था। और बाकी का जो एरिया है, ये एरिया जो ईस्ट की तरफ था ये काफ़ी लार्जर था, और इसको लोअर टाउन बोला जाता था, जहाँ पर आम जो लोग हैं वो रहते थे। और यहाँ पर जो है मेनली जो रिच पीपल हैं वो यहाँ पर जो फेमस पीपल उस टाइम पे होते थे वो यहाँ पर रहते थे। हम बात करें रूलर रूलर है जो, और उसके साथ साथ प्रीस्ट हैं, और बाकी जो रिच पीपल हैं तो वो सारे के सारे जो है मेनली इस एरिया के अंदर रहते थे, और जो कॉमन पीपल थे वो मेनली जो है लोअर पार्ट के अंदर रहते थे। तो देखिए ये जो एरिया जो ये सेटलमेंट थी वो क्या थी कि ये वॉल के द्वारा इसको क्या किया गया था, सराउंडेड किया गया था, मतलब इसके चारों तरफ क्या थी, ऐसे वॉल बना दी गई थी, और इसको जो है इस तरीके से ब्रिक ईंटों की बनी ब्रिक्स की बनी हुई जो है वॉल इसके चारों तरफ, और इसी तरीके से जो है इसके चारों तरफ जो है ये वॉल क्रिएट कर दी गई थी। और ये जो ब्रिक्स थी वो इंटरलॉकिंग पैटर्न में जो है रखी गई थी। इंटरलॉकिंग जैसे एक बार जो हम लेटी हुई लगा देते हैं, फिर इस तरीके से इस फॉर्म में, फिर उसके बाद ये, और ऐसे इस तरीके से जो है इंटरलॉकिंग जो इनका क्या था, पैटर्न था। और ये जो है इसकी वजह से जो वॉल थी वो स्ट्रॉन्ग बन जाती थी। तो देखिए कुछ यहाँ पर जो सिटाडल वाला जो एरिया है यहाँ पर कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स होती थी। इन सिटीज़ के अंदर कुछ स्पेशल बिल्डिंग यहाँ पर बनी होती थी। जैसे एग्जांपल के लिए बात करें हम, जो मोहनजोदारो वाला एरिया है, जो सिटी है उसके अंदर जो है ग्रेट बाथ के नाम से एक जो है स्पेशल टैंक मिलता है। तो देखिए इसके अंदर क्या होता था कि ये जो है ब्रिक्स के द्वारा बना होता था, और इसको कोटेड किया गया था प्लास्टर के साथ। प्लास्टर का यूज़ तो आप देख सकते हैं कितने पुराने टाइम पर भी जो है प्लास्टर का यूज़ किया जाता था, और एक तरीके से इसको वाटर टाइट बना दिया गया था विद ए लेयर ऑफ नेचुरल तार। जो नेचुरल तार होता है, जैसे रोड वगैरह बनाने के लिए हम मेनली जो तार चारकोल वगैरह यूज़ करते हैं, तो देखिए उसी टाइप का जो पदार्थ था जो यूज़ किया जाता था वाटर टाइट करने के लिए, ताकि वहाँ पर क्या हो, वाटर की लीकेज ना हो। इसी वजह से उसको जो है एक लेयर उसके ऊपर चढ़ा दी गई थी नेचुरल तार की। इसकी जो दोनों तरफ की अगर हम बात करें, 2 साइड्स की बात करें, तो यहाँ पर देखिए दोनों साइड्स में क्या थी, स्टेप्स बनी हुई थी, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और इसके चारों तरफ ऑल साइड्स की तरफ क्या थे, रूम्स बने हुए थे। यहाँ पर जो है ये अब ग्रेट बाथ की पिक्चर देख सकते हैं। ये देखिए ग्रेट बाथ, यहाँ पर इस तरीके से ये टैंक बना हुआ था, और ये जो है दोनों तरफ आप सीढ़ियाँ देख सकते हैं, इस तरफ से और इस तरफ से, और उसके चारों तरफ जो इस तरीके से ये रूम्स बने हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके से वाटर टाइट जो है टैंक बना हुआ था। तो देखिए इसमें अगर मेनली वाटर की बात करें तो ये वाटर कहाँ से आता था, ये वेल से लेके आया जाता था, कुएं वगैरह से लेके आया जाता था, और इसको जो है यूज़ करने के बाद ड्रेन कर दिया जाता था, मतलब इसका पानी जो है वो निकाल दिया जाता था। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इम्पोर्टेंट जो पीपल होते थे, तो मेनली अगर बात करें कि ये सिर्फ एक अंदाज़ा ही लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके जो है हम जो है अनुमान ही लगा सकते हैं, क्योंकि परफेक्टली हमें पता नहीं है कि उस टाइम पर क्या होता होगा। लेकिन जैसे-जैसे एविडेंस मिले हैं उसके बेस पर ओनली अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मेनली क्या करते थे, जो इम्पोर्टेंट पीपल थे वो क्या करते थे, स्पेशल ओकेज़न पर यहाँ पर स्नान करते थे, डिप लगाते थे इस वाटर के अंदर, यहाँ पर इस टैंक के अंदर। और इसके साथ-साथ दूसरी अदर सिटी ये मोहनजोदारो के बारे में बात की। अगर हम बात करें कालीबंगन, जो कि हमारा राजस्थान के अंदर है, लोथल जो कि हमारा गुजरात के अंदर है, तो यहाँ पर जो है फायर अल्टर, यानी जो कुछ राख की भट्टियाँ मिली हैं, भट्टियाँ जो ढेर होते हैं जहाँ पर अगर हम फायर जलाते हैं तो उसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं, तो वो वाले अवशेष जो है यहाँ पर मिले हैं। ये भी एविडेंस मिले कि यहाँ पर जो है सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। और इसके साथ-साथ देखिए जो मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल जो है, यहाँ पर जो है स्टोर हाउसेस में मिले हैं, यानी ग्रेन्स को और जो फसल वगैरह होती थी, क्रॉप्स को यहाँ पर क्या किया जाता था, स्टोर करके रखा जाता था। मेनली अगर हम बात करें तो ये सिटीज़ कहाँ-कहाँ पर पाई जाती हैं, तो देखिए ये पंजाब के एरिया के अंदर है, जो सिंध है, गुजरात के पाकिस्तान के अंदर, जो पंजाब वाला जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब का एरिया है और सिंध का एरिया है, वहाँ पर ये सिटीज़ मिलती हैं। इसके साथ-साथ गुजरात के अंदर है, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के अंदर, इंडिया के अंदर ये सिटीज़ हैं, लोकेटेड है।
तो मेनली जो है उस एरिया के अंदर ये सिविलाइजेशन जो है वो कंसंट्रेटेड है। देखिए जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स भी यहाँ पर मिले हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं रेड पोटरी पेंटेड विद डिजाइन ऑफ ब्लैक, यानी पोटरी जो होती थी, जो मटके वगैरह होते थे, पोट्स वगैरह होते थे, उनको क्या कर दिया जाता था, रेड कलर कर दिया जाता था और उसके ऊपर फिर ब्लैक कलर से डिज़ाइन बना दिए जाते थे। इसके साथ साथ स्टोन के वेट्स, यानी जैसे हम यूज़ करते हैं वेट को मेज़र करने के लिए, आजकल जो हम यूज़ करते हैं बाट वगैरह जिनको बोलते हैं, तो उस टाइम पर क्या होता था, उस टाइम पर हम स्टोन के वेट्स का यूज़ करते थे। सील्स का यूज़ करते थे, सील जो आजकल हमारी मोहर बोलते हैं जिसको, तो वो सील यूज़ होती थी। स्पेशल बीड्स, कॉपर टूल्स, कॉपर के बने हुए टूल्स यूज़ करते थे, स्टोन से बने हुए ब्लेड्स यूज़ करते थे। तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं आर्कियोलॉजिस्ट को इनकी फाइंडिंग्स में मिली हैं। अब बात करते हैं हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में और स्ट्रीट्स के बारे में कि उस टाइम पर किस तरीके के हाउसेस थे, ड्रेन्स थे, नाले वगैरह थे और गलियाँ कैसी थी, तो उनके बारे में बात करते हैं। देखिए हाउसेस जो हैं वो 1 और 2 स्टोरेज थे, 1 और 2, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो 1 और 2 स्टोरी जो है हाउसेस वहाँ पर थे और इसके साथ-साथ देखिए जो रूम्स बने हुए थे वो कोर्ट यार्ड के अराउंड बने हुए थे। जैसे ये जो है कोर्ट यार्ड है, इसके ऐसे इस तरफ जो है रूम्स बने होते थे और मोस्ट ऑफ हाउसेस जो है उनका एक अलग बाथिंग एरिया होता था, सेपरेट बाथिंग एरिया होता था और ये कई बार जो बाथिंग एरिया है वो वेल से कनेक्टेड भी होता था। वेल से जो है यहाँ पर वाटर की सप्लाई की जाती थी और मेनली जो है सारी की सारी जो स्ट्रीट्स और जो ड्रेन्स हैं वो क्या थी, वो स्ट्रेट लाइंस में होते थे। जो ड्रेन्स वगैरह होते थे, नाले जो होते थे वो स्ट्रेट लाइन में होते थे। ऐसे ही स्ट्रीट्स जो है वो हमारी स्ट्रेट लाइन में होती थी। तो देखिए ड्रेन्स जो होते हैं वो जेंटली स्लोप्ड होते थे इस तरीके से, मतलब इस तरीके से स्लोप बना होता था उनका, ताकि वाटर जो है वो रुके ना, वो अपने आप से जो है इस स्लोप के साथ क्या चले, बहता रहे इस तरीके से। स्लोप स्लोप जेंटली स्लोप जो है वो बनाया हुआ था और ये जो है हर एक हाउसेस के साथ बाहर जो है स्ट्रीट्स के साथ साथ चलते थे। जैसे यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं और यहाँ पर जो है ड्रेन्स हैं और यहाँ पर जो है हाउसेस बने हुए हैं, तो हाउसेस का पूरा ड्रेनेज जो है इनके अंदर की जाती थी। यहाँ पर अलग अलग जो है हाउसेस बने हुए हैं, तो हाउसेस को कनेक्ट किया गया था ड्रेनेज के साथ। और जो स्मॉल ड्रेनेज थे, अब ये जो स्मॉल ड्रेनेज है इनको जो आगे बड़े बड़े ड्रेनेज थे उनके साथ जोड़ दिया गया था, यानी बड़े बड़े जो ड्रेन्स थे उनके अंदर जो है यहाँ का जो भी वेस्ट वगैरह है वो बड़े ड्रेन्स के अंदर चला जाता था। जो ड्रेन्स थे वो कवर्ड थे, इनको कवर किया हुआ था ऊपर से और इसके लिए जो है इनकी इंस्पेक्शन करने के लिए, इनकी सफाई करने के लिए इंस्पेक्शन होल्स भी बने हुए थे जो टाइम टू टाइम जो है क्लीनिंग करने के लिए यूज़ किया जाता था। अगर हम बात करें कि हाउसेस, ड्रेन और स्ट्रीट्स जो हैं ये प्रॉपरली प्लान्ड थे, प्रॉपरली प्लान्ड देख सकते हैं ईच हाउसेस, हर एक हाउसेस जो वो ड्रेनेज से कनेक्टेड है और इसके साथ साथ ये स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं। उसके साथ फिर उसके बाद देखिए कि जो स्मॉलर ड्रेन्स है वो बिगर वन के साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से जो है ये काफ़ी वेल प्लान्ड थे और इसके साथ साथ ये सारे के सारे जो है बिल्ट एट द सेम टाइम के बने हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरलॉकिंग पे जो ये जो हमारी ब्रिक्स वगैरह है वो कैसे यूज़ की गई हैं, तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से लंबी यूज़ की गई है, फिर इसको इस तरीके से यूज़ किया है अगली जो ब्रिक है, फिर उसके बाद फिर लेंथ में यूज़ किया है, फिर इस तरीके से विड्थ वाइज इसको यूज़ किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है अलग अलग पैटर्न में इंटरलॉकिंग जो पैटर्न है वो फॉलो किया गया है। अगर हम सिटी के अंदर जो लाइफ की बात करें वो कैसी थी, तो काफ़ी बिजी प्लेस था ये। तो आपको पता है सिटी जो है वो काफ़ी बिजी होती है, तो इसी तरीके से जो हड़प्पन सिटी है वो काफ़ी बिजी प्लेस था और एक तरीके से वेल प्लान थी, वेल कंस्ट्रक्टेड, बहुत अच्छे से इनको कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। जो हमारे जो उस टाइम के जो रूलर थे उनके लिए स्पेशल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। जो रूलर क्या करते थे, वो लोगों को दूर दूर दूसरे स्थानों तक भेजते थे, किस लिए, ताकि जो है वो वहाँ से रॉ मटेरियल के रूप में या दूसरे पदार्थ जो है उनके लिए ऑब्जेक्ट जो है वो लेके आ सकें, जो कि मेटल्स, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह और अदर थिंग्स जो भी रूलर उनसे चाहता था मंगवाना, तो वो दूर दूर स्थानों तक उनको भेज देता था। इसके साथ साथ ये जो है रूलर होते थे वो मेनली वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को अपने पास में रखना पसंद करते थे। जैसे ऑर्नामेंट्स होते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के, तो उनको रखना पसंद करते थे। ब्यूटीफुल बीड्स बीड्स जो मोती वगैरह होते हैं फॉर देमसेल्फ, अपने लिए। तो काफ़ी आभूषण वगैरह वो बनाते थे गोल्ड और सिल्वर के, और इसके साथ साथ ब्यूटीफुल बीड्स भी जो है वो अपने पास रखते थे। देखिए वहाँ पर जो है स्क्राइब्स हैं वो भी होते थे।
अभी स्क्राइब्स क्या होते हैं, ऐसे लोग जो पढ़ना लिखना थोड़ा जानते हैं और वो जो है मतलब कहीं पर कोई भी राइटिंग करनी है तो उसके लिए जो है इन लोगों का यूज़ किया जाता था। तो मेनली अगर बात करें सील्स को बनाने के लिए, जो सील्स वगैरह होती थी, सील मोहर वगैरह बनाने के लिए, तो मेनली जो है इन जो स्क्राइब्स हैं उनका यूज़ किया जाता था। तो देखिए मैन और वीमेन दोनों ही सभी प्रकार के काम करते थे। ऐसा नहीं है कि मैन के लिए कोई अलग काम डिफाइन किया गया है वीमेन के लिए। तो वो क्राफ्ट्स पर्सन भी थे, मेकिंग ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, हर एक तरह की चीज़ें भी बनाते थे। तो देखिए तो ये जो वर्क है क्राफ्ट, यानी क्राफ्ट वाला जो वर्क है, वो अपने होम के अंदर भी कर सकते थे और इसके लिए काफ़ी स्पेशल वर्कशॉप भी बनी हुई थी जहाँ पर स्पेशल वर्क जाकर एक तरीके से फैक्ट्री आप बोल सकते हैं, जहाँ पर जाकर आपको काम करना है। या फिर जो है अपने होम के अंदर, अगर आप वर्कशॉप के अंदर नहीं जाना चाहते तो अपने होम के अंदर बैठे-बैठे भी ये क्राफ्ट वाला काम कर सकते हैं। जैसे कि बात करें टेराकोटा के जो टॉयज़ हैं वो बनाए जाते थे लोगों द्वारा। तो ये जो है मोस्टली चिल्ड्रन यूज़ करते थे इनको प्ले करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्ट्रीट का व्यू दिखाया हुआ है। ये देखिए ये ड्रेनेज सिस्टम आप देख सकते हैं, ये ड्रेनेज है। और यहाँ पर देखिए ये हाउसेज़ जो हैं इस ड्रेनेज सिस्टम के साथ इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो और उसके बाद ये जो है कुछ हाउसेस आपको दिखाए गए हैं स्ट्रीट के। उसके बाद जो है बड़े-बड़े ड्रेनेज से इनको कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं वेल, जिसके थ्रू जो है बाथरूम वाला जो एरिया है, बाथिंग जो एरिया है, वहाँ पर जो है वाटर सप्लाई किया जाता था। तो ये जो है कुछ एक जगह पर वेल्स भी बनाए हुए थे। इसके साथ-साथ यहाँ पर आप पिक्चर के अंदर देख सकते हैं ये सील्स है। सील जो मेनली मोहर वगैरह लगाने के लिए यूज़ की जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं टेराकोटा टॉयज़। तो देखिए ये हड़प्पन सील है, तो इसके ऊपर जो है टॉप में कुछ लिखा जाता है, कुछ साइंस वगैरह का यूज़ किया जाता है इसको लिखने के लिए। और मेनली जो है ये अर्लीस्ट फॉर्म है ऑफ राइटिंग इन द सबकॉन्टिनेंट, यानी सबकॉन्टिनेंट में सबसे पहले इसी के द्वारा जो है स्क्रिप्ट के द्वारा जो है यहाँ पर राइटिंग का यूज़ किया गया। काफ़ी सारे साइंस जो हैं इसके लिए यूज़ किए गए हैं, लेकिन अभी भी इनको जो अच्छे से डेसिफर नहीं किया गया है। मतलब अभी हम जो इनका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाए हैं कि इनके ऊपर लिखा क्या होता था। इसके साथ-साथ कुछ एनिमल्स के साइन जो हैं इसके ऊपर बने होते थे। आगे बात करें हम सिटी के अंदर जो न्यू क्राफ्ट्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए मेनली जो लोग हैं वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर बनाते थे, जैसे स्टोन और सेल्स और मेटल से जो है इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, सिल्वर, इनसे जो है काफ़ी सारी चीज़ें बनाते थे, टूल्स बनाते थे, वेपन्स बनाते थे, ऑर्नामेंट्स, आभूषण वगैरह बनाते थे, वेसल्स जो बर्तन वगैरह हैं वो सब बनाते थे। इसके साथ-साथ देखिए गोल्ड एंड सिल्वर के भी ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते थे और इसके साथ-साथ वेसल बनते थे। और अगर हम जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंडिंग की अगर हम बात करें कि मेनली जो है अगर बात करें तो वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्राइकिंग जो फाइंडिंग है वो क्या थी कि वहाँ पर बीड्स, वेट्स और ब्लेड्स इनका यूज़ किया जाता था। तो देखिए बीड्स बनाने के लिए कितनी ज़्यादा आर्ट की ज़रूरत होती है। एक जो मोती होता है, एक मनका होता है, उसको इस तरीके से गोलाई देने के लिए और उसके अंदर जो है एक जो थ्रेड होता है उसको डालने के लिए, तो इस तरीके से आपको उसके अंदर काफ़ी अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो उस टाइम पर देख सकते हैं कि लोगों के पास कितनी अच्छी स्किल रही होगी। वेट्स का यूज़ करते थे। तो देखिए कितना मतलब उनका एक अच्छे से वेल प्लान्ड सिस्टम था कि वो वेट्स का यूज़ करते थे और ब्लेड्स वगैरह का भी यूज़ करते थे। तो ये जो है सील वो बनी होती थी, वो स्टोन की बनी होती थी, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, जैसे पीछे हमने देखा। ये देखिए इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में होती थी, स्टोन की बनी होती थी। इनके ऊपर एनिमल्स वगैरह कार्व किए होते थे और कुछ राइटिंग्स के द्वारा उसके ऊपर लिखा होता था। तो ये हमने देख लिया कि उस टाइम पर जो पॉट्स होते थे वो रेड कलर से पेंट किए जाते थे और उनके ऊपर जो है ब्लैक कलर के सुंदर-सुंदर डिज़ाइन जो है वो बनाए जाते थे। अगर हम बात करें मेहरगढ़ जो साइट है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, इंडस रिवर के बैंक के ऊपर है, तो वहाँ पर जो है कॉटन सबसे पहला उगाना शुरू किया। एक मतलब अंदाज़ा लगाया जाता है कि वहाँ पर कॉटन जो है अवशेष जो है कॉटन के वो सबसे पहले मिले हैं। तो ये करीब 7000 ईयर अगो की बात है कि वहाँ पर जो है कॉटन के अवशेष मिले हैं। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ मतलब उस टाइम पर लोग क्या करते थे, वीविंग भी करते होंगे तभी तो वहाँ पर क्लॉथ के क्या मिले हैं, वो भी जो है फाइंडिंग्स मिली हैं, क्लोथ्स की फाइंडिंग मिली है। देखिए स्पिंडल भी मिला है, स्पिंडल जिसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, धागा जो थ्रेड होता है, सूत कातना बोलते हैं जिसको हम, तो इस स्पिंडल की सहायता से जो है उसको स्पिन किया जाता था, थ्रेड को स्पिन किया जाता था। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है उस टाइम पर इनके पास होती थी और ये काफ़ी एंशिएंट टाइम की बात हो रही है।
जो स्पेशलिस्ट जो मतलब किसी काम को करने के काफ़ी ट्रेंड होते थे और उनको जो है उनकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होती थी, तो उनको स्पेशलिस्ट बोला जाता था, ऐसे पर्सन को जो एक स्पेशल तरीके का काम कर सकते थे, जैसे कटिंग स्टोन, स्टोन को कट करना, पॉलिशिंग बीड्स, बीड्स की पॉलिशिंग करना और उसके साथ-साथ सील्स को बनाना, तो ये काफ़ी स्किल का काम होता था, तो इसलिए इनको स्पेशलिस्ट बोला जाता था। और ये स्पेशलिस्ट मैन और वीमेन कोई भी हो सकता था, इसके बारे में अभी कुछ भी अच्छे से नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ पर देख सकते हैं वेट को मेजर करने के लिए यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जो है स्टोन्स यूज़ किए जाते थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑर्नामेंट्स जो आभूषण वगैरह लोग यूज़ करते थे और यहाँ पर आप स्टोन ब्लेड्स देख सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से जो है आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू किस तरीके से जो है यहाँ पर आप फाइन लाइंस का यूज़ करते हुए देख सकते हैं कितनी बारीकी से जो है चीज़ों को उकेरा गया है। तो यहाँ पर इसके एविडेंसेस जो मिले हैं। अब देखिए ये जो फियांस है ये क्या होता है? फिएंस जो है एक तरीके का आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किए जाने वाला मटेरियल है। आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है इसको। देखिए एक तरीके की जो गम होता है, जो गम मतलब गोंद वगैरह आप बोल सकते हैं, उसको जब सैंड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, सैंड होता है जो रेत वगैरह या फिर जो क्वार्ट्ज का जो पत्थर होता है उसका जो पाउडर बना दिया जाता है, तो उसके पाउडर के साथ जब गम को मिक्स कर दिया जाता है तो एक तरीके से किसी ऑब्जेक्ट को शेप देने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि अगर आप बात करें सैंड को और या जो किसी भी जो पत्थर है उसके पाउडर को आप क्या नहीं कर सकते, ऐसे ही शेप नहीं कर सकते, तो उसके अंदर कुछ गम मिक्स कर दिया जाता है। मतलब कुछ जो गोंद वगैरह होता है, ग्लू भी बोलते हैं जिसको, एक टाइप का, तो उसको उसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है। तो एक तरीके से वो ग्लेज़्ड ऑब्जेक्ट बनाने के काम आता है। और उसके अंदर काफ़ी शाइनिंग ग्लेसी सरफेस बन जाता है, काफ़ी शाइनिंग उसके अंदर आ जाती है। और ये जो है कलर में कैसा ब्लू और सी ग्रीन, जो सी के अंदर जो हमारा समुद्र होता है उसके अंदर जैसा ग्रीनिश सा कलर होता है, ब्लूइश सा कलर होता है, वैसा जो है इसका कलर बन जाता है। और इसको यूज़ किया जाता है बीड्स वगैरह बनाने के लिए, मनके बनाने के लिए, बैंगल्स बनाने के लिए, ईयरिंग्स और टाइनी जो वेसल्स होते हैं, छोटे-छोटे वेसल्स होते हैं उनको बनाने के लिए। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो ग्लू होता है, गम होता है, उसको हम सैंड या जो भी स्टोन्स वगैरह का जो पाउडर होता है उसके साथ मिक्स करके इस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो एक तरीके से इसको आर्टिफिशियली क्रिएट किया जाता है। अगर रॉ मटेरियल की बात करें कि जो चीज़ें लोग बनाते थे, वहाँ पर काम करते थे, तो जो जो चीज़ें बनाते थे उनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो कहाँ से आता था? तो देखिए रॉ मटेरियल एक तरीके का नेचुरली सब्सटेंस है, एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि नेचुरली जो है हमें नेचर के द्वारा जो प्रोवाइड किया जाता है या फिर प्रोड्यूस किया जाता है फार्मर के द्वारा या जो हर्डर होते हैं उनके द्वारा, जैसे वो क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, जैसे कि कॉटन, कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं, तो कॉटन क्या है, रॉ मटेरियल है, तो उसको किसके द्वारा उगाया जाता है, फार्मर्स के द्वारा उगाया जाता है। तो इसी तरीके से दूसरे जो सब्सटेंस है बनाने के लिए, जैसे वुड, लकड़ी से कुछ बनाना है, तो लकड़ी कहाँ मिलती है, नेचर से मिलती है, हमें नेचुरली मिलती है। मेटल्स, ओर ऑफ मेटल्स, जो ओर मिलते हैं मेटल्स के, तो वो भी हमें कहाँ मिलते हैं, वो भी ग्राउंड के अंदर मिलते हैं, हमें वो निकालना पड़ता है हमें। तो इस तरीके से वो रॉ मटेरियल का काम करते हैं और इनसे ही जो है दूसरे ऑब्जेक्ट बनाए जाते हैं। और कुछ रॉ मटेरियल तो हमें लोकली वहीं पर मिल जाते थे जहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन कुछ एक को हमें क्या करना पड़ता था, अलग अलग दूसरे दूसरे प्लेसेस से, दूर दूर स्थानों से लेकर आना पड़ता था। जैसे कि बात करें हम कॉपर, कॉपर, टीन, गोल्ड, सिल्वर, प्रीसियस स्टोन्स, ये काफ़ी दूर-दूर जगह से जो है इनको लेकर आया जाता था। तो देखिए अगर हड़प्पन टाइम की बात करें तो जो प्रेजेंट डे राजस्थान है जो हमारा, वहाँ से जो है कॉपर लेके आया जाता था। और इसके साथ-साथ जो ओमान है, जो कि वेस्ट एशिया के अंदर है, वहाँ से भी जो है क्या करते थे लोग कॉपर लेकर आते। तो आप देख सकते हैं कितनी दूर से जो है लोग क्या करते थे, जो रॉ मटेरियल है वो लेकर आते थे। अब देखिए टीन, जो कि एक तरीके से यूज़ किया जाता है मिक्सचर की तरह, कॉपर के साथ मिक्स करके ब्रोंज बनाया जाता है। तो ये जो है कहाँ से आता था, ये अफ़गानिस्तान और ईरान वाले एरिया से आता था। गोल्ड की बात करें तो देखिए ये कर्नाटका के अंदर से आता था। प्रीशियस जो स्टोन है अगर उनकी बात करें तो ये गुजरात से, ईरान और अफ़गानिस्तान से इनको मंगवाया जाता था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक सील का जो है टुकड़ा आपको दिखाया गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तरीके से किस तरीके से बैलगाड़ी का जो है एक यहाँ पर खिलौना जो है वो दिखाया गया है। इससे थ्रू हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर जो है इस तरीके के जो वाहन है वो भी यूज़ होते थे और इस तरीके की सील्स वगैरह वो यूज़ होती थी। अगर हम मेनली फूड की बात करें कि जो लोग हैं
फूड के लिए क्या करते थे, खाने के लिए क्या करते थे। तो मेनली जो है यहाँ पर लोग क्रॉप्स उगाते थे और इसके साथ साथ एनिमल्स की रियरिंग करते थे, एनिमल्स पालते थे। तो जो फार्मर और हार्डर थे वो एक तरीके से फूड सप्लाई करते थे सिटीज़ के अंदर, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो थे वो विलेजेस के अंदर भी रहते थे। तो जो वहाँ पर विलेजेस के अंदर जो दूर स्थानों पर रहते थे, जो कि फार्मर्स थे और हार्डर थे, वो एक तरीके से इन सिटीज़ के अंदर फूड जो है वो प्रोवाइड करवाते थे। अब देखिए मेनली कौन कौन सी फसल उस टाइम पर जो है उगाई जाती थी, तो देख सकते हैं व्हीट, बार्ले, पल्सेस, पीस, राइस, सेसम, सेसम मतलब तिल होता है सेसम, लिनसीड, ये अलसी होता है लिनसीड, अलसी, और ये मस्टर्ड, सरसों। तो देख सकते हैं उस टाइम पे प्लोग का भी यूज़ किया जाता था, जो कि वुड का भी बना हो सकता है, और इसके साथ साथ दूसरी मेटल जो है उसका भी जो है बना हो सकता है। तो प्लोग प्लोग मतलब हल, जो कि हमारे खेतों में जो है यूज़ किया जाता है प्लांटिंग करने के लिए, सॉइल को टर्न करने के लिए, और इसके साथ साथ सीड्स को बोने के लिए। हालांकि इसके जो है कोई एविडेंस नहीं मिले हैं, क्योंकि ये जो है वुड्स का बना हुआ जो प्लोग होता था वो क्या हो सकता है, वो तो ख़राब होके जो है अब सर्वाइव नहीं करता, वो नहीं मिला हमें। लेकिन हमें ये किससे अंदाज़ा मिलता है, ये टॉय के जो मॉडल बने हुए हैं उनसे देख सकते हैं। ये देखिए एक तरीके से टॉय बना हुआ है ये। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके के प्लोग का जो है जो सोइल को टर्न करने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। तो देखिए जहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती थी वहाँ पर इरिगेशन के लिए अलग मेथड यूज़ किए जाते थे, कि वाटर को स्टोर कर दिया जाता था। स्टोर करने के बाद जब भी ज़रूरत होती थी तो उनको क्या किया जाता था, खेतों के अंदर उसको फील्ड के अंदर सप्लाई की जाती थी। और इसके साथ साथ अगर हम दूसरा बात करें तो एनिमल्स कौन कौन से रियर किए जाते थे, तो यहाँ पर देखिए कैटल, शिप, गोट और बुफेलो जो है यहाँ पर रियर किए जाते थे। ये जो सेटलमेंट्स होती थी अराउंड किसी वाटर या पास्चर के अराउंड ही होती थी। ये तो हमने बात कर ही ली कि वाटर और पास्चर मेन थे, क्योंकि एनिमल्स की आपको रियरिंग करनी है तो आपके पास पास्चर लैंड होनी चाहिए जहाँ पर चराई की जा सके, और इसके साथ साथ वाटर भी होना चाहिए। ड्राई मंथ्स में अगर हम बात करें तो ड्राई मंथ्स में जो है लोग ग्रास और वाटर की खोज में काफ़ी दूर दूर तक जो अपने एनिमल्स को लेकर चले जाते थे, जो हार्डर होते थे। और ड्राई टाइम पर क्या करते थे, समर के टाइम पर कहीं ज़्यादा बारिश नहीं होती तो लोग क्या करते थे उस टाइम पर, बेर वगैरह, जो बेर होता है ना वो जो है सूखी सूखी जगह पर भी उग जाता है। तो आपने देखा पाम, बेर, इसके साथ साथ फिश और हंटिंग एनिमल्स। तो फिश को भी ये जो है हंट करते थे, और इसके साथ साथ मतलब फिशेज को कैच करते थे, और जो एनिमल्स हैं उनको हंट करते थे। किस टाइम पर, समर के टाइम पर। समर के टाइम पर जो है उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्टी हो जाती थी, क्योंकि क्रॉप्स वगैरह नहीं उग पाती थी उस टाइम पे, क्योंकि वाटर जो है उनको अवेलेबल नहीं हो पाता था। तो देखिए एक हम गुजरात के बारे में देख लेते हैं कि गुजरात के अंदर जो साइट्स हैं धोलावीरा और लोथल, तो वहाँ पर जो हमें किस तरीके के क्या-क्या जो फीचर्स है वो मिलते हैं। तो देखिए जो धोलावीरा जो सिटी है वो रन ऑफ कच्छ के अंदर मिलती है। रन ऑफ कच्छ, जो रन ऑफ कच्छ वाला है जो एरिया, वहाँ पर उस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी फ्रेश वाटर भी अवेलेबल था, और साथ साथ में जो है फर्टाइल सोइल भी थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, डेजर्ट बन चुका है। रन ऑफ कच्छ वाले एरिया के अंदर डेजर्ट बन चुका है। तो उस टाइम पर वहाँ पर फ्रेश वाटर और जो है फर्टाइल सोइल हुआ करती थी। धोलावीरा के अंदर जो एविडेंस मिले हैं उसके अकॉर्डिंग जो सिटी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। लेकिन मेनली हमने बात की थी कि मोस्टली जो सिटीज़ हैं वो कितने पार्ट में डिवाइडेड थी, वो 2 में। लेकिन यहाँ पर कितनी बात की है, 3 पार्ट्स में। और ये हर एक पार्ट जो है वो सराउंड किया गया है मैसिव स्टोन वॉल, यानी इसके चारों तरफ, हर एक पार्ट के चारों तरफ इस तरीके से स्टोन की वॉल बना दी गई है। यानी बाहरी जो जानवर वगैरह हैं उनसे सुरक्षा करने के लिए, या दूसरा कोई जो उनके ऊपर अटैक ना कर दे तो उन सब से। और इनके लिए जो है एंट्रेंस जो वो गेटवे के थ्रू होता था। एक बड़ा सा गेट कहीं पर होता था, वहाँ से वो एंटर करते थे। और ये जो है काफ़ी जो लार्ज एरिया के अंदर इनकी सेटलमेंट होती थी, और जो लार्ज एरिया जो इनके यहाँ पर ओपन होता था वहाँ पर सेरेमनीज़, पब्लिक सेरेमनीज़ होती थी। लोग जो है वहाँ पर इकट्ठे मिलकर कोई भी फेस्टिवल वगैरह ऑर्गेनाइज़ करते थे, या कोई भी असेंबलीज़ वगैरह करते थे, तो वो इन लार्ज एरिया के अंदर जो ओपन एरिया होता था उनके अंदर करते थे। अगर हम हड़प्पन स्क्रिप्ट की बात करें तो देखिए जो हड़प्पन के अगर जो लार्ज लेटर जो लिखे जाते हैं, लार्ज मतलब लार्ज, अगर आप हड़प्पा जो स्क्रिप्ट है उसके अंदर जो लिखी गई जो लैंग्वेज है, या उनके द्वारा जो लिखे गए लेटर्स हैं वो वाइट स्टोन के ऊपर लिखे गए हैं। वाइट स्टोन, तो जो वाइट स्टोन होता था उसके ऊपर जो है उनके जो लार्ज लेटर लिखे गए हैं, जिसके थ्रू हमें पता लगता है ये जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट उस टाइम पर यूज़ होती थी।
और इसके साथ साथ कुछ स्मॉल ऑब्जेक्ट जैसे कि सील्स वगैरह, उनके ऊपर भी जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट में कुछ लिखा होता था। जैसे हमने पीछे देखा था कि इस तरीके की रेक्टेंगुलर एक सील थी, उसके ऊपर यहाँ पर कुछ लिखा था, यहाँ पर जो एक एनिमल का पिक्चर वहाँ पर फिगर बनी हुई थी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है हड़प्पन स्क्रिप्ट का यूज़ किया गया। अब देखिए बात करते हैं लोथल के बारे में। अभी हमने धोलावीरा के बारे में बात की, तो लोथल के बारे में देख लेते हैं। लोथल जो है वो साबरमती जो रिवर है गुजरात के अंदर है, वो बिल्कुल गल्फ ऑफ खंबात के अंदर जाकर गिरती है। तो उसके साथ में उसके पास में ही जो है लोथल है, उसके किनारे पे, उसके बैंक पर। तो ये जो है एक तरीके से ये डॉक यार्ड का भी काम करता है। मतलब यहाँ से आप जो है सी के अंदर जा सकते हो। डॉक यार्ड एक तरीके से आप बोल सकते हैं बंदरगाह की तरह। उस टाइम पर बंदरगाह की तरह काम करता था ये। और वहाँ पर क्या था, ये इसके इस जो सी सी के ऊपर एक तरीके से बंदरगाह के रूप में जो है लैंड के ऊपर यहाँ पर अगर काम करता है, तो यहाँ से जो है आसानी से बोट्स के थ्रू दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाया जा सकता है। जैसे कि ओमान वगैरह के अंदर, यहाँ पर ओमान एरिया था, तो ओमान जो कंट्री है वहाँ पर आसानी से जाया जा सकता है। अफगानिस्तान और ईरान वाले एरिया है, तो ये वाटर के थ्रू जो है यहाँ पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ से रॉ मटेरियल काफ़ी आसानी से जो है लेकर आया जा सकता था वाटर का यूज़ करके, वाटर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करके, बोट वगैरह बोटिंग वगैरह करके। तो वहाँ से लोग जो है वो ट्रैवल करते थे और सेमी प्रीशियस स्टोन्स वगैरह और जो मेटल्स वगैरह वो ईजिली अवेलेबल हो जाती थी इनको। और एक तरीके से ये इंपॉर्टेंट सेंटर भी था, क्योंकि यहाँ पर जो आसानी से रॉ मटेरियल जो है बाकी कंट्रीज से मिल जाता था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेंटर था मेकिंग ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए। स्टोन, सेल्स, मेटल से जो ऑब्जेक्ट बनते थे वो जो है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटर भी था ये। और एक तरीके से यहाँ पर जो है काफ़ी बड़ा स्टोर हाउस भी था, जहाँ पर जो ग्रेन्स वगैरह को स्टोर करके रखा जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये धोलावीरा है, ये रन ऑफ कच्छ के अंदर पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये लोथल है, ये गल्फ ऑफ खंबात है। और यहाँ पर जो ये साबरमती रिवर है, तो इसके अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं सी के थ्रू यहाँ पर अफगानिस्तान, ईरान के एरिया के अंदर आप जा सकते हो। और यहाँ से जो है ओमान जो कंट्रीज़ है वहाँ पर जा सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो है ईजिली यहाँ पर जाया जा सकता है। तो एक तरीके से ये बंदरगाह की तरह काम करता था। यहाँ पर जो है स्टोर हाउस के अंदर काफ़ी सारी सील्स वगैरह और सीलिंग वगैरह भी हमें मिली है, क्योंकि आपको पता है कि अगर यहाँ पर स्टोर हाउस है तो ये अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ से जो है सामान को एक जगह से दूसरी जगह उनकी ट्रेडिंग भी होती थी, खरीदा या बेचा भी जाता था। लोथल जो एक डॉक यार्ड था, या मैंने बता ही दिया आपको कि ये बंदरगाह था। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर क्या होते थे, बोट्स और शिप्स कम इन यहाँ पर आते थे फ्रॉम सी से आते थे, दूसरे कंट्रीज़ के भी आते थे। और अपने जो इन हड़प्पन लोगों के द्वारा जो बनाए हुए थे वो भी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जाते थे। तो रिवर चैनल के थ्रू अंदर की तरफ चले जाते थे। और इस तरीके से यहाँ पर जो है सामान को, जो भी गुड्स वगैरह उनको लोडेड एंड अनलोडेड किया जाता था। यहाँ पर जो है वर्कशॉप मिली है मेकिंग बिड्स बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रीसियस मेटल जो है दूसरी कंट्रीज से आता था। तो यहाँ पर जो है काफ़ी जो प्रीसियस जो स्टोन्स वगैरह, बिड्स वगैरह हैं, उनकी जो है वर्कशॉप भी यहाँ पर मिली है, जहाँ पर बिड्स बनते थे, टूल्स बनते थे। टूल्स भी मिले हैं यहाँ पर, जो बीड्स वगैरह बनाने के लिए कौन कौन से टूल यूज़ किए गए थे, ये सारे के सारे एविडेंस मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डॉक यार्ड है, लोथल का जो डॉक यार्ड है ये है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है शिप्स वगैरह, जो बोट्स वगैरह, उनको यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर आकर खड़ी होती थी और यहीं पर जो है सामान को लोडेड और अनलोडेड किया जाता था। और उसके बाद जो है ये आगे जाके जो साबरमती रिवर है उसके अंदर जो है वो जाकर फिर आगे सी के अंदर जो है फॉलो करती थी। आगे देखिए सील और सीलिंग क्या होती है। तो देखिए सील मैंने आपको बता दिया, एक तरीके की स्टैंप होती है, मोहर होती है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंप होती है, जो कि एक तरीके से यूज़ की जाती है। बैग और जो पैकेट्स होते हैं जिनके अंदर गुड्स होते हैं उनको सील करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्योंकि जब एक सामान को पैक कर दिया जाता है, जब पैक करने के बाद उसके ऊपर जो है क्ले, मिट्टी जो है उसके ऊपर लगा दी जाती थी और उसके ऊपर जो है स्टैंप के थ्रू इसके ऊपर क्या कर दिया जाता था, मार्क कर दिया जाता था। सील के द्वारा इसके ऊपर स्टैंप लगा दी जाती थी। इससे ये होता था कि अगर जो है पूरा का पूरा सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक पहुंचा दिया जाता था। और इस सील को जो है देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है और जो सामान वहाँ से पैक किया गया है वही जो है दूसरे प्लेस पर जो है सेम वही उसी जगह पर पहुंचाया गया है। तो एक तरीके से इसको सेफली अराइव करने के लिए गुड्स को वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर इसको यूज़ किया जाता था। और जो सील का जो इम्प्रेशन होता था उसको ही हम सीलिंग बोलते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है। तो एक लेयर होती थी क्ले की, या जैसे अब मिट्टी है तो ये एक लेयर लगा दी जाती थी। आप देखिए इस तरीके से स्टैंप के मार्क जो है इनके ऊपर लगे हुए हैं, इससे पता लग जाता था कि जो
गुड्स है वो कहाँ से आई है और इनके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, इंटैक्ट है ये, मतलब कोई भी छेड़खानी इनके साथ नहीं हुई है और जिस तरीके का जो सामान है मंगवाया गया था वही आपके पास सेम पहुंच गया है। अब देखिए कि ये सिटीज़ जो है उनका एंड कैसे हुआ, ये एक मिस्ट्री ही है। अभी तक इसके बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं है कि इसका एंड जो है वो किस तरीके से हुआ। तो कुछ एक लोग हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हैं, वो बिलीव करते हैं कि इनके ये कुछ रीज़न हो सकते हैं। तो देखिए उन्होंने कहा कि उस टाइम पर रिवर्स जो है वो ड्राइड अप हो गई थी, यानी सारी की सारी जो रिवर्स हैं वो क्या हो गई थी, वो सूख गई थी और उसकी वजह से क्या हुआ कि सभी एनिमल्स और जो वहाँ के जो भी लोग हैं उनकी डेथ हो गई। उसके बाद देखिए सेकंड रीज़न देते हैं डिफॉरेस्टेशन, यानी सब ने क्या किया कि वहाँ पर जो है पेड़ वगैरह मोस्टली जो है वहाँ पर वुड का ज़्यादा यूज़ होता था, तो पेड़ वगैरह काटना, तो इस तरीके से वहाँ पर क्या हुआ, डिफॉरेस्टेशन हो गई। डिफॉरेस्टेशन, वहाँ पर पेड़ नहीं रहे तो उसकी वजह से बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर फिर से सूखा पड़ गया, तो उसकी वजह से जो है यहाँ पर लोगों की लाइफ ख़त्म हो गई। आगे थर्ड रीज़न देते हैं कि यहाँ पर जो काफ़ी सारे जो कैटल्स हैं, शिप्स, गोट्स वो रखे जाते थे और जब वो रखे जाते थे तो उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। ग्रेजिंग ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा एनिमल्स होंगे तो आपको पता है कि ज़्यादा ग्रीनरी की ज़रूरत होगी, क्योंकि उनको जो है खाने के लिए फोडर भी तो चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो उन्होंने क्या किया कि पूरे ग्रीन कवर को डिस्ट्रॉय कर दिया और जब ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो नो रेनफॉल, नो वाटर, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तरीके से ड्रॉट पड़ जाएगा, सूखा पड़ जाएगा। इसके साथ साथ देखिए कुछ एक का मानना है वहाँ पर फ्लड्स आ गए थे, फ्लड्स आने की वजह से वहाँ पर क्या हुआ कि पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन है वो नष्ट हो गई, सारी की सारी सिटीज़ जो है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद देखिए अगला रीज़न देते हैं, रूलर थे जो वहाँ के, उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया और जब कंट्रोल खो दिया तो वहाँ पर क्या फैल गई, वहाँ पर अनार्की हो गई, एक तरीके से अव्यवस्था फैल गई और उसकी वजह से जो है लोग आपस में ही लड़ झगड़ कर जो है उनकी डेथ हो गई। आगे अगला रीज़न मानते हैं कि लोगों ने वहाँ पर मूव करके नई सेटलमेंट्स जो है वो बना ली, यानी वहाँ से लोग जो है कहीं और पर सेटलमेंट हो गई इनकी। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं जो पीछे भी हम देख चुके हैं। देखिए कॉटन जो कि मेहरगढ़ के अंदर सबसे पहले इसके एविडेंस मिले हैं, तो ये 7000 ईयर एगो के बारे में बात की गई है। बिगिनिंग ऑफ सिटीज़ की बात करें तो 47 ईयर एगो जो है बिगिनिंग हो चुकी थी। बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द सिटीज़ कब एंड होना शुरू हुई, यानी उनका पतन होना कब शुरू हुआ, ये 3900 ईयर एगो के बारे में बोल रहे हैं। उसके साथ ही देखिए एमरजेंस ऑफ अदर सिटीज़, दोबारा से जो अगली सिटीज़ की एमरजेंस कब हुई, तो ये 2500 ईयर एगो की बात की गई है। तो देखिए ये हमारा जो है पूरा का पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में था, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन for the latest updation of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.